गरीब कमज़ोर के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या हालत है विश्वविद्यालय की, शिक्षा की, रोजगार की। और शिक्षा और संविधान नहीं बचेगा तो ये देश नहीं बचेगा। अच्छा, डॉक्टर साहब, आप देश की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़, गरीबों की आवाज़ है, पिछड़ों की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है, लेकिन आप अच्छे प्रोफेसर कैसे नहीं बन पाए, कहाँ खामी देखते हैं? हम भी यही जानना चाहते हैं कि मेरे कॉलेज के सिलेक्शन कमेटी जरा मुझे ये बता दे। मेरा इंटरव्यू, अगर मेरा सबसे इंटरव्यू अच्छा हुआ, वहाँ के मेंबर बोल रहे हैं कि इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। मुझसे पुराना उस कॉलेज में कोई सीनियर नहीं था, मुझसे ज़्यादा एकेडमिक स्कोर नहीं था, तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन सी वो काबिलियत थी जो मेरे सिलेक्शन कमेटी में बैठा मेरा प्रिंसिपल नहीं पहचान पाया। मेरा जो है चेयरमैन एक इग्नू से एक तिलकधारी आया हुआ है, वो हर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तिलकधारी जा करके इंटरव्यू ले रहा है, और वो जा करके अपने यहाँ बोल रहा है कि सारे संघ विरोधियों को हमने दिल्ली विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया। तुम कहाँ लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय के नियम और कायदे में, यूजीसी में कहाँ लिखा हुआ है कि विचारधारा देखकर किसी की नौकरी छीनोगे या लोगे या नौकरी से दोगे? तुम कौन होते हो ये किसी को अंदर करने वाले, किसी को बाहर करने वाले? इसीलिए हम कह रहे हैं कि पूरे का पूरा सिस्टम करप्ट है। इसमें भाई भतीजावाद चल रहा है, इसमें भ्रष्टाचार चल रहा है, इसमें पूरी तरह से विचारधारा का हमला चल रहा है। और 100% इंटरव्यू को वेटेज देने पे ये रिटायर्ड टीचर घूम घूम करके ये इंटरव्यू ले रहे हैं। किसी की बेटी को नौकरी दे दी तो अब वो 10 जगह वही काम करेगा जो ऊपर से कह दिया जाएगा। तो आप किसी की बेटी को, किसी की बीबी को नौकरी दे दोगे तो उसके बाद उससे जो मन चाहे करा लो। यही दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है, देश के कई विश्वविद्यालय में। डॉक्टर ऋतु पिछले 100 दिन से आंदोलन कर रही है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, FIR हो गई है ऐसी टिक में, आप कैसे? अब आप सोचिए ना, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को प्रोसीजर फॉलो करके निकाल दिया, डॉक्टर ऋतु को तो झूठे मुकदमे, झूठे आरोप लगवा के निकलवा दिया। सोचिए क्या विश्वविद्यालय बचा है। सोचिए किसी विश्वविद्यालय में, एक डिग्री कॉलेज में एक टीचर के खिलाफ कंप्लेन हो कि आपके बच्चे आपके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, और जब उसका जांच करवाया तो पता चला उसमें 80% बच्चे फेक हैं। तो भाई ये बताओ कि संविधान कहाँ बचा है? इसका मतलब तुम पावर में हो, तुम कुलपति बन गए, तुम डीन बन गए, और तुमने अपने बच्चियों की नौकरी लगवा दी। ये जो डीन ऑफ कॉलेजेस है, इसके बेटी की नौकरी लग रही है तो इसका जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सारे रिश्तेदार भरे जा रहे हैं। CBI जांच, ED जांच की मैं मांग करता हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की नियुक्ति को लेकर के। हमारी तो नौकरी तुमने छीन ली, हम बर्बाद हो गए, लेकिन हम ऐसे तुम्हारी नौकरी छीनने से न बर्बाद हुए, न तुम्हारे एहसान से यहाँ तक आए थे। अपने दम पर कलम और किताब लेकर आए थे और सच बोलने की तालीम लेकर आए थे। तो तुम अगर गलत कर रहे हो तो ये सवाल हम तुमसे पूछेंगे कि तुम पूरा सिस्टम करप्ट कर दियो। डॉक्टर ऋतु को इसी तरह से शिकार बनाया जा रहा है। तमाम देश के कई ठेके पर शिक्षक रखे जा रहे हैं। स्कूल टीचरों की जाकर देखिए हालत खराब कर दी गई है, वहाँ पर उनको वेतन पूरा नहीं मिल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले के शिक्षक लाठी खा रहे हैं, ठेके पर प्रोफेसर रखे जा रहे हैं। तो हम पूरी लड़ाई को ये बनाना चाहते हैं, शिक्षा बचाओ तभी संविधान बचेगा, तभी देश बचेगा। डॉक्टर लक्ष्मण यादव की आर्थिक कमर तोड़ दी गई है, नौकरी छीन करके कैसे सर्वाइव कर पाओगे? कोई कमर उमर तोड़ना नहीं है उनका। जो सुनो, आप बात सुनो कि इतना आर्थिक रूप से भले कोई असर पड़ जाए कि सैलरी नहीं आएगी, कुछ और कर लेंगे जीने खाने के लिए। अपनी कलम और किताब के दम पर यहाँ तक पहुँचे, उस कलम और किताब के दम पर आगे बढ़ेंगे। सड़क पर भीख मांगने नहीं 35 साल 40 साल जाएंगे, चाय बेचने नहीं, पकौड़े तलने नहीं जाएंगे। उस कलम और किताब के दम पर कोशिश करके एक अच्छा जीवन जी लेंगे। रास्ते ढूंढेंगे, मुश्किलें आएंगी तो उससे लड़ेंगे। लेकिन समाज के लोगों से एक बात कहना चाह रहे हैं, 14 साल पढ़ाने के बाद एक प्रोफेसर को निकाल के फेंक दिया गया। लोग लड़ रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं लड़ रहे, इसलिए क्योंकि एक पैगाम दे दिया गया है कि अगर विश्वविद्यालय में रहना है तो हमारी तरह गुलाम बन के रहो। हमने गुलामी कबूल नहीं की, हम अपनी ज़मीर और रीढ़ की हड्डी लेकर आए, सच की हड्डी लेकर आए। अगर हम गलत नहीं हैं तो झुकेंगे नहीं, डरेंगे। कितनी जारी रहेगी सर? क्या है पूरी भविष्य की योजना? अब अगर हमने नौकरी से निकाले जाने के बाद चुप रहना कबूल कर लिया होता, जाके उनकी गुलामी करके कहते कि भैया नौकरी से निकाल दिया, अगली बार कहीं और रख लो, तो हो सकता है नौकरी मिल जाती। आर्थिक कमर उमर नहीं टूटती, कमर उमर नहीं टूटेगी, बड़ी मजबूत हो गई है। बड़े उम्मीदों के बोझ कंधे पर रख करके यहाँ तक खेत खलियान से निकल कर आए। ये नौकरी छीन करके जो गुमान में थे कि उसको कमज़ोर कर देंगे, मुझे लग रहा है कि हौसला और हिम्मत सच और हक की न्याय की लड़ाई की वजह से बरकरार है। अगला कदम ये होगा कि पूरे देश में शिक्षा और संविधान को बचाने के लिए पूरे देश में हम एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेंगे। कोई समझे न समझे, हम अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे, किताब लिखेंगे, पूरा किस्सा बयां करेंगे 14 साल के प्रोफेसर का। उसका नाम रहेगा ठेके पर प्रोफेसर। आज आपको घोषणा करता हूँ 1-2 महीने में किताब ले आऊँगा और
सारी कहानी बयां करूंगा और बचाने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा और संविधान दोनों को बचाया जाए। दलित और पिछड़ों के संगठन नजर नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है कि पूरे देश में जितने भी लोग संविधान को मानते हैं सब नज़र आ रहे हैं। अब यहीं आप देख लिया, सब तरह के लोग खड़े हैं। जिसको भी शिक्षा की अहमियत पता है, जिसको भी संविधान की अहमियत पता है, उसे पता है कि हम लोग कौन सी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। हम लोग देश की असली लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, शिक्षा और संविधान की। तो जो इन दोनों में यकीन रखता है वो हमारे साथ खड़ा है। कोई चुपचाप खड़ा है, कोई सामने खड़ा होकर लड़ रहा है, कोई सड़क पर आंदोलन कर रहा है, कोई देश में ज्ञापन दे रहा है। हमने एक अपील की, सैकड़ों जगह पर देश में ज्ञापन दिए गए, सैकड़ों जगह पर लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन किए। वो तो सारे समाज के लोग थे। हम आज भी उम्मीद करेंगे कि हमारा समाज हमारे साथ खड़ा होगा और हमारी हिम्मत को कमज़ोर नहीं होने देगा। हम हिम्मत कर रहे हैं अपने लोगों के दम पर कि सच और हक की लड़ाई लड़ेंगे। समाज भी ये पहचानेगा कि कौन ये कुर्बानी दे रहा है, उसके साथ समाज खड़ा होगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। क्या सर राजनीतिक रास्ता अपनाओगे? राजनीति, डॉक्टर लोहिया कहते थे अगर आप राजनीति नहीं करेंगे तो राजनीति के शिकार होंगे। अच्छे लोग राजनीति में नहीं आए तो बुरे लोग राजनीति के शिकार होंगे। राजनीति तो हम आज भी कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी एक राजनीति है। सक्रिय हैं हम। आप शायद बात कर रहे हैं चुनावी राजनीति की। उचित समय, उचित परिस्थितियाँ, उचित मौका देख करके उचित निर्णय लिया जाएगा। और अभी फ़िलहाल उस मिशन और मूवमेंट की लड़ाई जो हम लड़ना चाह रहे हैं, इसको लड़ने की कोशिश करेंगे। वो किताब हमारे निजी जीवन पर भी रहेगी 14 साल के, लेकिन अपनी आंखों से जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय देखे हैं, जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय ने हमें बनाया है, उसको बदलते और बर्बाद होते हुए जो अपने आंखों के सामने देखा है, उसका पूरा किस्सा बयां करेंगे। जिन्होंने हमें बनाया है उसकी बर्बादी पर कम से कम हमें तो अफसोस होगा, इसलिए हम पूरा किस्सा बयां करेंगे और देश से अपील करेंगे, बचा सकते हो तो अपने बच्चों के लिए शिक्षा तो बचा लो। और अगर महंगी हो गई तो जिसकी जेब में पैसा होगा वही पढ़ेगा। इसलिए हम एक बड़ी लड़ाई का आगाज करना चाह रहे हैं, इसलिए पूरा आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करें कि 2024 के चुनाव में आप पार्टिसिपेट करेंगे? अभी इसका कोई पता नहीं। आप कहीं से टिकट उकट मिल रहा हो तो बताइएगा। अभी तो हम अपनी लड़ाई, अपना उसूल, अपना मिशन मजबूत करने के लिए आप क्या देश भर के लोगों से अपील करेंगे। अगले कुछ कार्यक्रम हम करेंगे बहुत जल्दी। दिल्ली की सड़कों पर, देश की सड़कों पर लोगों से आह्वान करेंगे। रोहित वेमुला का शहादत दिवस आने वाला है ना, 17 दिसंबर। रोहित वेमुला ने 17 जनवरी रोहित वेमुला ने क्या इसी के लिए शहादत दे दी थी? डॉक्टर पायल तड़वी क्या इसी के लिए चली गई? ये तमाम लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, इंटरव्यू में नंबर काटे जा रहे हैं, फीस इतनी महंगी की जा रही है, गरीब कमजोर के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। विश्व गुरु बनने का ख्वाब दिखाने वाले लोग ठेके पर प्रोफेसर रख रहे हैं, ठेके पर शिक्षक रख रहे हैं, शिक्षा बर्बाद कर रहे हैं, कागज पत्तर भरते रहे हैं, शिक्षक केवल गुलाम बना रहे हैं। शिक्षक अगर गुलाम बन गया, मैंने एक वाक्य कहा था, इस वाक्य को चलाइएगा और देश के लोगों को बताइएगा। एक डरा हुआ शिक्षक, एक डरा हुआ प्रोफेसर ऋण विहीन नागरिक तैयार करता है, जो कक्षा और विद्यालय के बाहर जाकर मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाएगा। वो ऋण विहीन विद्यार्थी मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाएगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे लोगों से अपील करेंगे, सबको जोड़ने की बात करेंगे। नेताओं से कहेंगे कि आप इस पर बात करिए, आम लोगों से कहेंगे आप शिक्षा और कलम किताब के बचाने की बात करिए। सवाल एक लक्ष्मण यादव का नहीं है। इस देश में अगली बार अगर मैं चुप हो गया, मैं हार गया, डॉक्टर ऋतु हार गई, तमाम हमारे प्रोफेसर चुप हो गए, तो अगली बार कोई प्रोफेसर बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई सच की बात नहीं करेगा, चुपचाप गुलामों की तरह नौकरी करेंगे जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस सवाल को, इस मुद्दे को पूरे शिक्षा और संविधान के बचाने के मुद्दे की तरह जोड़ा जाए, ताकि अगली बार वो रास्ता बचा रहे जिस रास्ते पर चल करके कोई खेत खलिहान से, कोई पत्थर तोड़ने वाले, कोई मजदूरी करने वाले, कोई घर में काम करने वाली लड़कियां, लड़के यहाँ तक पहुँचे। इसलिए आगे आने वाला रास्ता बचा रहे कि आगे भी लोग आते हैं।